और फिर बीच का 400 रुपए का मुनाफा खा के 1257 वापस ले लेंगे। एक ये भी ऑपरेटर की पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राज त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल आनंद भाव में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज शेयर मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुझे ये कहने में कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर ट्रेंड बदलेगा कि शेयर मार्केट बढ़ने वाला है। मैं बराबर कह रहा हूं कि शेयर मार्केट मई सीरीज में गिरेगा 6780 तक। लेकिन अगर बीच में मार्केट का रुख बदल जाता है, कोरोना वायरस की दवा आ जाती है या और कोई टेक्निकल चेंज हो जाते हैं, तो मैं फिर अपनी जिद पर नहीं अड़ा रहूंगा कि नहीं मार्केट गिरना ही है, मैंने कहा इसलिए। नो, मार्केट को बढ़ना है तो मैं कहने लगूंगा दूसरे दिन से कि मार्केट बढ़ेगा। इसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। आज समाज में उन लोगों को बड़ा खराब कहा जाता है जो गिरगिट की तरह होते हैं। एक कहावत आम तौर पे है, अरे भैया गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, जब समय गड़बड़ होता है तो रंग बदल लेते हैं। शेयर मार्केट में गिरगिट होना सर्वथा उचित है। सबसे योग्य जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, वो गिरगिट का गुण उसमें होना चाहिए। गिरगिट होना एक उपाधि है शेयर मार्केट में, मेरे हिसाब से। समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदल लेना चाहिए शेयर मार्केट में। सिर्फ ये शेयर मार्केट में लागू है बात। आज मार्केट अप है तो हम भी शेयर खरीदेंगे, मार्केट का कोई स्टॉक डाउन है तो हम भी बेचेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट से लड़ाई नहीं करेंगे, पहली चीज। और जो जितनी जल्दी रंग बदल लेता है शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग, वो उतना सफल होता है। जैसे आज की मैं बात करता हूं, जो मैंने एक और शेयर ट्रेड किया था 7 मई 2020 को, रिलायंस का। मेरे पास होल्डिंग पड़ी है 700-800 रुपए की। तो मुझे बेचने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, बेच देता हूँ। कभी 50-100 रुपए नीचे आती तो वापस खरीद लेता हूँ। होल्डिंग की होल्डिंग आ जाती है, मुनाफा का मुनाफा मिल जाता है। लेकिन 22 अप्रैल से मैं बराबर रिलायंस बेच रहा हूं। मेरी सारी रिलायंस की होल्डिंग छूटती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ने राइट इशू लाए हैं, तमाम अपनी डेट को कम करने के लिए डील्स कर रहे हैं। तो वहीं मैंने बताया था कि रिलायंस एक खिचड़ी भी पका रहा है। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जाके यूट्यूब में। खिचड़ी बना रहा है, 1257 के नीचे रेट नहीं लाएगा। इतने दिनों से 4 मई से बराबर मार्केट गिरने को है, लेकिन रिलायंस अकेले सपोर्ट किए। आज भी मार्केट इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि रिलायंस ने सपोर्ट कर रखा था। तो हुआ ये कि रिलायंस कल बंद हुआ था 1460 पर, आज 1455 की ओपनिंग देता है, 1445 का लो बनाता है। शेयर चलना शुरू होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। अच्छा, मैं कभी भी किसी शेयर की तेजी और मद्दी उसके वॉल्यूम से, उसके चार्ट से ही नापता हूँ। शेयर मैं खुद बेच के और खरीद के ही देखता हूँ कि शेयर में कितनी तेजी है। वैसे तो मैं रोज रिलायंस बेच रहा हूँ बराबर 22 अप्रैल से। आज मैंने वॉल्यूम बढ़ते देखी, धीरे धीरे वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर के ऊपर हो गई, 1.5 करोड़ शेयर के ऊपर हो गई, भाव भी बढ़ने लगा। जब वॉल्यूम के साथ भाव बढ़ रहा हो तो इसका मतलब शेयर में तेजी है, यानी कि शेयर के रेट्स ज्यादा हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उसी रेट में। तो समझ लीजिए शेयर कोई खरीद रहा है। 1498 में मैंने 5 शेयर लगाए, मेरे 5 शेयर बिक गए। इसके बाद मैंने 1504 रुपये 70 पैसे में लगा दिए। 1504 रुपये 45 पैसे से वापस आ गया शेयर, लेकिन मुझे तेजी लग रही थी, मैंने अपना शेयर बढ़ा के रेट 1508 रुपये 90 पैसे में लगा दिए। इसके बाद दोबारा उसने टॉप बनाया रिलायंस ने, आज 1508 रुपये 90 पैसे में मेरा शेयर वो ले गया। इसके बाद वो 1513 तक गया, वो अलग बात है, क्लोजिंग
एवरेज आती है तो 1506 रुपये आई, लेकिन गया 1513 तक हाई बनाया था। लास्ट में ट्रेड कर रहा था 3:20 3:25 में, और करीब 2,28,00,000 शेयरों में काम हो गया। तो जो शेयर 24 अप्रैल से बराबर हाई जाता था फिर लो क्लोजिंग देता था, वो आज उसने लो क्लोजिंग नहीं दी है। रिलायंस ने 1506 पे दी है क्लोजिंग, 1500 के ऊपर दी है। 6-7 दिन वो 1400 और 1440 50 के बीच में, 60 के बीच में चल रहा था। इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि रिलायंस में 1617 पुराना हाई जो इन्होंने बनाया था उसको तोड़ने जा रहा है रिलायंस। तो कल तक मैं शेयर बेच रहा था, आज भी मैं शेयर बेच रहा था, लेकिन कल मैं शेयर खरीद के देखूंगा एक बार क्या रिलायंस में तेजी है, और तेजी है तो हम लोग 1600 के टारगेट के लिए शेयर को परचेज करके चलेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। अब देखिए, यहां मैं मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मुझे मालूम है रिलायंस 1000 के नीचे बिकनी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इंट्राडे जो शेयर में काम करते हैं, इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मार्केट की हवा बदल गई है। तो मैं भी गिरगिट की तरह बदल जाऊंगा, मैं कल खरीद के काम करूंगा इसमें, और अगर इसने रिवर्सल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, शेयर में कोई दम नहीं है अभी। तो ये कल का चार्ट बताएगा, जब मार्केट खुलता है तब मैं चार्ट के साथ देखता हूं कि क्या हो रही है, उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं, मुझे तभी समझ में आता है जब चार्ट लाइव होता है, तब मैं पकड़ पाता हूं बात। बहरहाल, तो रिलायंस का शेयर अगर गर्म हो रहा है तो 1617 पे नहीं रुकेगा, फिर ये 1700 रुपए पे जाएगा, 1700 का भी हाई बना सकता है, 1800 का भी हाई बना सकता है, क्योंकि ऑपरेटर ने एक नया गेम शुरू किया है। कहा गया है आपके पास 15 शेयर हैं तो आपका एक शेयर रिलायंस राइट इशू देगी 1257 रुपए पे। तो शेयर को गर्म करके ये ले जा रहे हैं 1700-1800 पे। क्या करेंगे, जितने इनको राइट इशू मिल सकते हैं, जितने इनके पास शेयर हैं, उतने शेयर ये 1700-1800 पे बेच देंगे एक बार में। जितने शेयर्स की एलिजिबिलिटी इनकी होगी कि जितने राइट इशू ये ले सकते हैं, उतने शेयर ये 1700 पे बेच देंगे, और फिर बीच का 400 रुपए का मुनाफा खा के 1257 में वापस ले लेंगे। एक ये भी ऑपरेटर की पॉलिसी है, ऐसे भी काम होगा। तो जब ये इस तरह से काम होगा तो बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धोएंगे। अगर 200 रुपए की चाल ऊपर की है तो शेयर हम लोग यहां से खरीदेंगे और बेचेंगे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैं कहता हूं वेट करिए, कुछ 1580 में बेचिए और कुछ 1600 के ऊपर बेचिए, और ऊपर जाए तो 1700 तक बेचिए। बाद में शेयर निश्चित 110% 1500 के नीचे भी मिलेंगे, 1257 का जो राइट इशू है उसके भी नीचे मिलेगा ये शेयर। जिनको धैर्य है उनको मिलेगा। इंट्राडे के लिए मैंने ये बताया आपको कि अपने को बदल देना चाहिए, मार्केट की हवा के साथ चलना चाहिए। दूसरा, कल मार्केट जो चार्ट बता रहा निफ्टी का, उससे तो लग रहा है कि मंदा है, मार्केट गिरेगा। ऑप्शन चेन्स एनालिसिस बता रही है कि 9000 सपोर्ट है निफ्टी का और 9500 रेजिस्टेंस है, 9500। जबकि इसका जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 से कम है, और वो ये बता रहा है कि मार्केट में तेजी है, स्टॉक वाइज भी तेजी है और मार्केट में भी तेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एफआईज और डीआईज अभी तक माल बेच रहे थे, उन्होंने आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेजिंग की है। लगभग 19,056 करोड़ की परचेजिंग एफआईज ने की है और 3818 करोड़ की परचेजिंग डीआईज ने की। तो दोनों ने मिला के करीब 22,875 करोड़ की परचेजिंग की है। तो इससे लग रहा है कि क्या मार्केट में कोई तेजी के आसार बन रहे हैं। फाइनली मार्केट को गिरना ही है, लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है 10-15 दिन में क्या तेजी के आसार बन रहे हैं। ये मार्केट इस हफ्ते बता देगा, मतलब कल से लेके अगले हफ्ते तक बता देगा मार्केट असल में इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है कि इसको सरकार से कोई प्रोत्साहन पैकेज, स्टिमुलस पैकेज कोई आना है, उसका वेट कर रहा है।
उस पैकेज के बार आते ही समझते ही मार्केट बहुत तेजी में नीचे आ जाएगा 8500-8000 तक। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। जो मेरे समझ में आया, मेरी आज की राय मैंने आपको बताई कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए और मेरा ये चैनल आनंद भाव सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।